हेलो भाइयों, कैसे हो सब। मैं हूं के और भाइयों आज हमारे सामने खड़ी है एक मोस्ट डिमांडिंग एसयूवी जिसका नाम है Hyundai क्रेटा। और भाई Hyundai क्रेटा जो सेकंड जनरेशन आप लोग देख रहे हैं, ये 2020 के अंदर आ गई थी हमारे इंडिया के अंदर। और तभी से लेके आज तक Hyundai क्रेटा का जो क्रेज़ है और जो डिमांड है, जो सेल है, वो आज तक बहुत ही ज़्यादा है। और हर महीने टॉप 10 गाड़ियों के अंदर भी Hyundai की जो क्रेटा है वो आती है। तो भाई आज के वीडियो के अंदर मैं इस क्रेटा के ऊपर ही बात करने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जो क्रेटा है ये एस वेरिएंट है। एस वेरिएंट में जो लोग भाई नहीं जानते उनको बता दूं कि एस वेरिएंट जो एक मिड वेरिएंट है क्रेटा का, और इसके ऊपर भी दो वेरिएंट आते हैं जिसे हम एसएक्स और एसएक्स ऑप्शनल कहते हैं। तो भाई आज के वीडियो में हम क्रेटा एस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले भाई बात करूं क्रेटा एस की, तो इसके अंदर डीजल के अंदर ये आती है, वैसे पेट्रोल के अंदर भी आती है, पर आप जो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये डीजल वेरिएंट है। और भाई जो इसकी पावर की अगर बात करूं तो 1600 सीसी इंजन इसके अंदर हमें मिलता है। वैसे तो 1500 ही है, पर जो इसकी पावर है वो है 113 bhp और 250 Nm का टॉर्क हमको इस क्रेटा से निकल के आता है। तो भाई क्रेटा के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो 2015 के अंदर क्रेटा फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया के अंदर लॉन्च की गई थी, पेट्रोल डीजल दोनों के अंदर। तो भाई जो पहली वाली जनरेशन थी वो भी काफ़ी दमदार हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से, पर जो अब जो क्रेटा है जो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये सेकंड जनरेशन है। और जो इसका लुक है वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक बना दिया है इन्होंने इस बार। जो पहले जो क्रेटा के अंदर कमी वगैरह हुआ करती थी वो सब इस क्रेटा के अंदर पूरी हो चुकी है, चाहे हम बात करें तो लुक में और या फिर बात करें तो इसके इंटीरियर से भी। और भाई भले हम ये जो वीडियो है हम क्रेटा का काफ़ी लेट बना रहे हैं, ये जो सेकेंड जनरेशन है ये 2020 के अंदर ही आ चुका था, पर भाई जो ये जो गाड़ी है ये है इतनी पॉपुलर और इतनी डिमांडिंग की भाई इसका कोई लेट वीडियो बनाने का कोई वो नहीं है कि मतलब ये हमेशा ही डिमांड में रहती है। आज भी इसकी हर मतलब काफ़ी यूनिट्स हर महीने सेल होती रहती है क्रेटा की। तो भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, क्रेटा की फीचर्स और इसकी परफॉर्मेंस तो जो भी फीचर्स वगैरह हमको इस गाड़ी में ऑफर किए जाते हैं वो मैं आज आपको बात करने वाला हूँ। तो भाई जैसा कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि ये क्रेटा एस वेरियंट है, एक मिड वेरियंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इसके फ्रंट लुक में आ गया हूँ मैं। और आपको फ्रंट से अगर बात करूँ तो ये इसका फ्रंट लुक है, ऐसी कुछ ग्रिल है जो कि हमको टॉप वेरिएंट के अंदर भी हमको ऐसी ही ग्रिल मिलती है। टॉप वेरिएंट यानी कि एसएक्स और एसएक्स ऑप्शनल जो है उसके अंदर भी हमें सेम ग्रिल ऑफर की जाती है। उसके बाद में अगर हम हेडलाइट्स की बात करें तो ये जो हेडलाइट्स है ये इसका जो बेस वेरिएंट है और जो इसका ईएक्स वेरिएंट आता है वो वही वाले हेडलाइट्स हमें एस वेरिएंट के अंदर भी ऑफर किए जाते हैं। और अगर हम नीचे देखें तो हमको फॉग लैम्प भी इस गाड़ी के अंदर दिए जाते हैं। और जो आप हेडलाइट के अंदर ये जो ये देख रहे हैं वाइट लाइट, ये एक डीआरएल की तरह भी काम करते हैं, पर वो ये टॉप वेरिएंट के अंदर थोड़ी ये जो लाइट है ये मोटी आती है, जो थोड़ा सा वो है कि डीआरएल डे टाइम रनिंग लाइट वाली लाइट होती है। पर ये जो लाइट है इसको हम चाहे तो सिर्फ इस लाइट को भी एज ए डीआरएल हम यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं क्रेटा की एक राइवल है जिसका नाम है किया सेल्टोस। और भाई जैसे कि आप लोग जानते हैं किया सेल्टोस का फेसलिफ्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो भाई उससे मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका भी फेसलिफ्ट आएगा तब हम उसको प्रॉपर कंपेयर कर सकते हैं फेसलिफ्ट से। पर अभी मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल क्रेटा और नॉर्मल सेल्टोस फेसलिफ्ट आने से पहले वाले की। तो भाई फ्रंट से मुझे क्रेटा का लुक सेल्टोस से ज़्यादा अच्छा लगता है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसको ज़्यादा पसंद है। मुझे क्रेटा का लुक ज़्यादा पसंद आता है, तो थोड़ी बल्कि और स्टाइलिश लुक जो है वो हमें क्रेटा का निकल के आता है। तो भाई अब मैं बात करता हूँ साइड लुक में आ जाता हूँ। साइड में आते हैं हम देखते हैं कि ऐसा कुछ उसका साइड लुक है भाई। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ये कोई अलॉय व्हील्स नहीं है टायर के अंदर, ये स्टील रिम हमें ऑफर किए जाते हैं। साथ में ये जो देख रहे हैं व्हील कैप हमें इसमें ऑफर किए जाते हैं। और जिसकी टायर सेक्शन की अगर बात करूं मैं तो भाई हमको इस गाड़ी के अंदर 205, 65 और 8 16 इंची के टायर्स हमें इस गाड़ी के अंदर ऑफर किए जाते हैं। साथ में आप ये लोग देख रहे हैं ये कोई अलॉय व्हील नहीं है, ये स्टील रिम है जो कि थोड़ी बहुत हमें अलॉय जैसा ही फील कराती है। और भाई जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ब्लैक पैडिंग हमें यहाँ पे दी जाती है। और पीछे से भी अगर बात करूँ तो नीचे यहाँ पे ब्लैक पैडिंग और यहाँ पे सिल्वर कलर की स्किड प्लेट हमें इस गाड़ी के अंदर दी जाती है। रियल लुक में आ गया हूँ। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमें ये एस वेरिएंट है तो इसके अंदर हमको रियर वाइपर और डिफॉगर भी ऑफर किए जाते हैं। साथ में आप टेल लाइट्स की अगर बात करूँ तो टेल लाइट्स जो है ना भाई मैं इस गाड़ी को वैल्यू फॉर मनी भी कहता हूँ। क्यों? उसका एक रीज़न है, वो यही रीज़न है कि जो टेल लाइट्स आप लोग देख रहे हैं डिफ्यूज लाइट, साथ में टॉप मॉडल वाली ही एलईडी टेल लैंप्स हमें इस गाड़ी के अंदर ऑफर किए जाते हैं। साथ में हाई माउंट स्टॉप लैम्प हमें दिया जाता है। यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो शार्क फिन एंटीना भी हमें इस गाड़ी के अंदर ऑफर किया जाता है। तो भाई ये है क्रेटा एस वेरिएंट का
बूट स्पेस जो कि 455 लीटर का बूट स्पेस हमें क्रेटा के अंदर मिल जाता है, जो कि इस सेगमेंट के हिसाब से ठीक ठाक बूट स्पेस हमें इस गाड़ी के अंदर दिया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई ये आपको मैं बता दूं कि ये जो वेरिएंट आप लोग देख रहे हैं क्रेटा का, ये 2022 मॉडल है। वैसे तो 21 है ये, जो उसका मैन्युफैक्चरिंग है वो 21 है और रजिस्टर्ड जो है ये 2022 में हुई थी, जिसकी प्राइस की अगर बात करूं तो 17 लाख तक इसकी ऑन रोड प्राइस हमें राजस्थान में ये पड़ी थी। और आज की डेट में 2023 में हो सकता है कि थोड़ी और ये 40-50 हज़ार रुपये इस पर और बढ़ चुके हैं। बाकी अंदर चल के मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या ऐसे फीचर थे जिसे मैं वैल्यू फॉर मनी कह रहा हूँ, और टॉप मॉडल में आने वाले फीचर्स हमें इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आपको गाड़ी के अंदर चलता हूँ और अंदर चल के गाड़ी के फीचर्स वगैरह है वो सब आपको चेकआउट कराता हूँ। अंदर जाने से पहले चाबी से शुरुआत करूँगा। ये रही इसकी चाबी, जिसके अंदर हमको यहाँ पे लॉक अनलॉक और ये होल्ड करके अगर हम रखेंगे, इसको बटन को दबा के रखेंगे तो जो उसका बूट है वो भी हम इस चाबी से ही एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अंदर चलते हैं, अंदर चल के आपको इसके फीचर्स वगैरह चेकआउट कराता हूँ। भाई सबसे पहले हम यहाँ ड्राइवर साइड पर आ चुके हैं, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कीलेस फंक्शन हमको इस गाड़ी के अंदर ऑफर किया जाता है। तो जैसा कि हम अंदर जाने से पहले गेट से शुरुआत करता हूं, तो यहाँ पे हमको चारों पावर विंडो देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ में इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट करने के लिए हमको ORVM का ऑप्शन भी हमें यहीं से दिया जाता है कि हम अंदर से ही कर सकते हैं। साथ में चाइल्ड लॉक का फंक्शन हमें यहाँ दिया जाता है। और सीट की अगर बात करूँ तो भाई ये जो सीट है आप लोग देख रहे हैं, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट नहीं कर सकता, हमें इसको मैनुअल ही एडजस्ट किया जा सकता है इस सीट को। तो भाई ये हम आ चुके हैं Hyundai क्रेटा के इंटीरियर के अंदर अभी। तो भाई ये है Hyundai क्रेटा का इंटीरियर भाई, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी इस टाइम पे क्रेटा एस के अंदर। तो भाई जैसे कि मैं बात कर रहा था कि ये टॉप मॉडल तो नहीं है, पर इसके अंदर हमको काफ़ी जो ऐसे फीचर्स है जो हमको टॉप मॉडल वाले ही मिल जाते हैं। जैसे कि बात करूँ तो इसके अंदर स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसके अंदर हमको मिल जाता है AC के लिए। साथ में अगर बात करूँ तो 7.25 इंचेस की हमको एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले हमें इस गाड़ी के अंदर दिया जाता है, जो कि भाई काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन ये जो आप स्टीरियो देख रहे हैं ये EX वाला ही है, पर इसके अंदर हमें एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले हमें इस गाड़ी के अंदर ऑफर किया जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये इसकी MID है, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे आप लोग देखेंगे 240 तक की मार्किंग हमें इस साइड में दी गई है। साथ में 6000 RPM तक की मार्किंग हमें इस साइड में दी जाती है। बाकी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स पे, जिसमें हमें मोड्स और कुछ वॉल्यूम डाउन और कॉल पिक अन करने का फंक्शन दिया जाता है। साथ में यहाँ पे क्रूज कंट्रोल हमें इस गाड़ी के अंदर ऑफर किया जाता है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसका फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग हमें यहाँ पे दिया जाता है। साथ में 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ये गाड़ी हमें ऑफर की जाती है। और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी आता है, जो कि टॉप वेरिएंट वाला ही है। तो वैल्यू फॉर मनी इससे मैं इसे कहता हूँ। और उसके बाद में यहाँ आप देखेंगे तो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट हमें यहाँ दिया जाता है। साथ में USB का एक स्लॉट हमें यहाँ दिया गया है। साथ में एक C टाइप चार्जिंग के लिए भी हमें यहाँ पे एक स्लॉट दिया जाता है। बाकी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो आर्मरेस्ट हमें इस गाड़ी के अंदर ऑफर किया जाता है, जिसके अंदर ये को स्लाइडेबल तो नहीं है, पर हाँ ये है कि हमें एक लेदर फिनिश के साथ में जो कि हमें आर्मरेस्ट ऑफर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसकी सेफ्टी फीचर की बात करता हूं तो हमको 2 एयरबैग हमें इस गाड़ी के अंदर ऑफर किए जाते हैं। टॉप वेरिएंट के अंदर हालांकि एयरबैग्स की क्वांटिटी ज़रूर बढ़ जाती है, पर हाँ ये है कि इसके अंदर भी हमें सेफ्टी के हिसाब से 2 एयरबैग हमें इस गाड़ी के अंदर दिए जाते हैं। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये इसका ग्लव बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर काफ़ी ठीक ठाक स्टोरेज मिल जाता है। साथ में कूल ग्लव बॉक्स हमें इस गाड़ी के अंदर ऑफर किया जाता है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको सनग्लास होल्डर देखने को मिल जाता है। 2 लाइटें मिल जाती है, जो कि येलो हेलोजन लाइट है। कोई पीली लाइट हमें इस गाड़ी के अंदर LED वाली ऑफर नहीं की जाती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो सनरूफ हमें इस गाड़ी के अंदर मिसिंग रहती है, जो कि हमें SX वेरिएंट से हमें स्टार्ट होती है। लेकिन उससे पहले आने वाले जितने फीचर्स है वो सब हमें क्रेटा एस के अंदर मिल जाते हैं। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो गाड़ी है काफ़ी वैल्यू फॉर मनी भी है। और जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे हैं कि लेदर स्टिच हमें इसका ऐसा लुक इसका दिया गया है, पर ये कोई लेदर फिनिश के अंदर नहीं है, ये प्लास्टिक ही है। बस की जो फिनिशिंग वगैरह है वो हमें ऐसी दिखाई गई है कि ये लेदर फिनिश के अंदर है, पर ये लेदर फिनिश नहीं है। उसके बाद में अगर बात करूँ तो ये इसका IRVM है, जो कि कोई ऑटोमेटिक IRVM नहीं है, ये एक मैनुअली ही इसे हम IRVM को एडजस्ट किया जा सकता है। मैं इसके रियर में जा रहा हूँ और आपको रियर में जाके इसका कंफर्ट जो है वो मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं इसके रियर में आ चुका हूँ क्रेटा एस वेरिएंट के 2022 मॉडल के। और भाई ये इसके रियर में से अगर हम देखेंगे तो ऐसा कुछ उसका इंटीरियर देखने को मिल जाता है। और ड्राइवर सीट को मैंने मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट किया हुआ है। तो भाई अगर मैं देखोगे आप लोग तो इसमें अच्छा खासा स्पेस जो है वो हमें ऑफर किया जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं लेग रूम मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा ह्यूज लेग रूम हमें इस गाड़ी के अंदर दिया जाता है। साथ में आप लोग देखेंगे रियर के अंदर भी 2 AC वेंट हमें मिल जाते हैं। साथ में एक USB का सॉकेट हमें यहाँ दिया गया है चार्जिंग के लिए।
में भाई अगर मैं इसमें कमी बताऊं, रियर के अंदर अब मैं बैठा हूं, आप अगर कमी देखोगे, ये जो हेडरेस्ट है रियर के अंदर ये एडजस्टेबल नहीं है, ये फिक्स्ड है, जो कि एसएक्स और एसएक्स ऑप्शनल के अंदर इसके ऊपर वेरिएंट्स जो आते हैं उसके अंदर हमें हेडरेस्ट मिल जाता है जो कि एडजस्टेबल है। तो भाई ये थी Hyundai की क्रेटा 2022 मॉडल जो डीजल के अंदर, जिसके बारे में आज मैंने आपको सब कुछ बताया है, क्या कुछ फीचर्स हमें इस वेरिएंट का देखने के लिए मिल जाते हैं, कितनी वैल्यू फॉर मनी ये गाड़ी है, इसका प्राइस वगैरह सब कुछ मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है भाई। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आज इतनी सारी गाड़ियाँ जो आ चुकी है उसके बाद भी क्या आप लोग भी क्रेटा ही लेते, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।